फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके अंदर आज से हम उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जो है पार्ट 2 लीजिंग। ठीक है, तो आज से हम बात करेंगे। आज से 2-3-4 लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ लीजिंग की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हम। तो सबसे पहले लीजिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। इसको हम इक्विपमेंट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। देखो सिंपल सा मतलब है लीजिंग का कि किराए पे देना। अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज में बात करें हम तो किराए पे देना ही लीजिंग होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लिखी है कि एक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर एक फर्म एक्वायर करती है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का राइट। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मशीन हुआ, ज़मीन हुई, बिल्डिंग हुई। ठीक है, उसके बदले में वो एक एग्रीड अमाउंट पे करती है जो कि रेंटल के रूप में, मतलब वही किराया पे करेगी वो और किसी चीज़ को एक फिक्स टाइम के लिए यूज़ करेगी। इसके अंदर ओनरशिप चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर ओनरशिप चेंज नहीं होती है। आगे बढ़ते लीजिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले 200 BC में सुमेरियन गुड्स को लीज करते थे। उसके बाद में 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन को रेंट देना शुरू करा अमेरिका में। 1930s में रेलवे इंडस्ट्री ने लीजिंग सर्विसेज का यूज़ करा। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट वॉर, मतलब कि वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, वर्ल्ड वॉर 2 की, अमेरिकन एयरलाइंस लीज करती थी तेरे उनके जेट इंजन नए एयरक्राफ्ट को के लिए। 1973 में लीजिंग का कंसेप्ट इंडिया के अंदर आया और चिदम्बरम ग्रुप मद्रास की कंपनी है, पहली कंपनी बनी जिसने की जो कि लीजिंग का काम करने लगी। 1979 में 20th सेंचुरी लीजिंग कंपनी लिमिटेड सेटअप हुई। 1980 में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने लीजिंग बिजनेस में एंट्री मारी, जिसके अंदर ICICI पहला इंस्टीट्यूट था 1983 में जो कि आया था। उसके बाद में आजकल बहुत लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, पावर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लीजिंग दिए जाने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, देखो लीजिंग में और एक अपने नॉर्मल रेंट देने में एक डिफरेंस समझो। होता तो दोनों सेम है, बराबर सेम है ना, पर एक छोटा सा फर्क होता है कि ये तो लीजिंग हम टर्म शब्द यूज़ करते हैं, वो लीजिंग हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसके लिए, जब कॉर्पोरेट्स की बात होती है। कंपनियां कुछ चीज़ें लीज पे लेती है, कुछ मशीनें लीज पे लेती है कुछ काम करने के लिए, उसको हम लीज बोलेंगे। ठीक है, कंपनियां क्या करती है, बहुत बार जमीन लैंड लेती है 25 साल के लिए, 30 साल के लिए लीज पर, बिल्डिंग लेगी 10 साल के लिए, 5 साल के लिए लीज पर, कोई मशीन लेती है, वो हम लीजिंग में आएगा। उसको हम किराए पे नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लीजिंग। अगर हम लीजिंग के मीनिंग की बात करें तो कमर्शियल एग्रीमेंट होता है इक्विपमेंट ऑनर के बीच में और इक्विपमेंट यूजर के बीच में। ठीक है, किस चीज़ का, इक्विपमेंट को यूज़ करने का, उसके बदले में वो रेंट पे करता है। तो इक्विपमेंट का ऑनर होता है उसे लेजर बोलते हैं, और इक्विपमेंट जो पेमेंट पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीज रेंट। देखो जो भी सिंपल सी बात है, जो इक्विपमेंट का ऑनर है उसको लेजर बोला गया है, जो यूज़र है उसको लीजी बोला गया है, और जो पेमेंट एग्री होता है कि हाँ ये रेंट रहेगा, किराया रहेगा, उसको बोला जाता है लीज रेंटल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फीचर्स है लीजिंग के, क्या क्या। पहला पार्टीज क्या कि 2 पार्टियां होती है, ऑनर होता है और यूज़र होता है। ऑनर को लेजर बोलते हैं, यूज़र को लीजी बोलते हैं। किन किन एसेट्स में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, एयरक्राफ्ट में होता है, प्लांट और मशीनरी में होता है, और बिल्डिंग को भी हम लीज कर सकते हैं। जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं लीज पीरियड। ये वो टाइम होता है जिसके अंदर जो राइट यूज़ करने का वो दिया जाता है। ठीक है, टेंडर की बात कर रहे हैं। लीज रेंटर वो अमाउंट होता है जो कि डिसाइड होता है कि आप इतने टाइम के लिए अगर इसे यूज़ करेंगे तो उसके बदले में आपको इतना पे करना पड़ेगा। यूज वर्सेस ऑनरशिप, हमेशा जो लीजी जो कि रेंट पे लेता है वो यूज़ करता है, ऑनरशिप हमेशा किसके पास रहती है, हम ऑनरशिप हमेशा लेती है लेजर के पास में, जो ऑनर रहता है उसका एक्चुअल। लीज फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमको एक गाय पालने की क्या ज़रूरत है अगर दूध इतना सस्ता है तो। हमको दूध से मतलब है, हमको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से थोड़ी मतलब है हमें। अगर हमें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो उसको खरीदने की क्या ज़रूरत है अगर 1-2 बार का ही काम है तो।
ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा काम है तो परचेस करो, नहीं तो क्या जगह यूज़ करना है हमें तो किसी भी इक्विपमेंट को। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि देखो अगर छोटे बिजनेस की बात करें तो अगर कोई आपने स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप डाला है तो आपके पास में इतना फंड नहीं, इतनी मनी नहीं है कि आप जाके बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स खरीद पाओ। तो उसकी जगह आप क्या करोगे, उसकी जगह पर आप उन मशीन को रेंट पे ले आओगे और आपका काम चल जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी कम पैसों में हो जाएगा। उससे एक और फ़ायदा होगा कि आपका जो पैसा है, कैपिटल है, वो कहीं एक जगह पर नहीं फंसेगी। ठीक है, बहुत बार देखा होगा आपने कि मैक्सिमम बहुत से लोग जो स्टार्टिंग में कोई शॉप वगैरह स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, वो करते हैं दो शॉप को रेंट पे लेकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो शॉप को परचेज कर पाए। तो छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने अक्सर देखा है कि मकानों की लीजिंग का देखा है। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको किसी और सिटी में रिलोकेट करना है, ठीक है, स्टडी पर्पज़ से या जॉब पर्पज़ से, तो आप 2 या 3 साल के लिए जा रहे हो तो आप कोई आप फ्लैट नहीं खरीदोगे, वहाँ पे आप उसको कोई मकान को या फ्लैट को या रूम को आप रेंट पे ले लोगे, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। उसके लिए ये ज़रूरत नहीं कि आपको पूरी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको कोई कुछ खरीदना ही पड़े, रेंट पर भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो यही सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है लीजिंग का। छोटे बिजनेसेस को एक तरह से बूस्टअप देने का काम करता है लीजिंग वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। इसमें हमने पढ़ा कि इसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ लीजिंग का, कंसेप्ट क्या होता है लीजिंग का। अगले लेक्चर में हम कुछ और बातें देखेंगे लीजिंग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी